अभी देखो बेटा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फर्दर इन दिस चैप्टर, हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे थोड़ा बहुत कि क्या क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो फोर्सेस कैसे कैसे टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है, इन पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। अरे बेटा, फोर्स के बारे में ही तो हम लोग चर्चा करेंगे ना बाद में जाके। तो क्या क्या प्रकार के फोर्सेस तुमको देखने को मिलेगा ये समझते हैं। क्लियर है बेटा? ओके। अभी देखो बेटा, अगर मैं फोर्सेस को क्लासिफाई करना चाहूँ, इफ आई वांट टू क्लासिफाई फोर्सेस, तो थोड़ा समझते हैं ना। इफ आई वांट टू क्लासिफाई फोर्सेस, तो मैं बोलूंगा फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड। एक मान लो मैं ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक बार मैं बोलूंगा कि देयर आर अ ब्रांच ऑफ फोर्सेस व्हिच आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आ रहा है? बोलो। अनदर पार्ट विल बी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? और एक होगा बेटा मेरा न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखो, कांटेक्ट फोर्सेस क्या होता है? दीज आर दोज फोर्सेस जिसको लगाने के लिए या फिर जिसका इफेक्ट मुझे देखने के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब अगर कांटेक्ट फोर्सेस में, देखो नाम में ही काम है ना यार, मतलब अगर वो दो फोर्स लग रहा होगा कांटेक्ट फोर्सेस, तो ऑब्वियस बात है मेरा ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इनका एग्जाम्पल देखो, इनका एग्जाम्पल होता है जैसे कि टेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? फिर तुम्हारा होता है नॉर्मल। ठीक है। और बहुत कुछ होता है जैसे कि तुम्हारा फ्रिक्शन। क्लियर है? और तुम्हारा जैसे कि स्प्रिंग फोर्स। गॉट इट? ऑल दिस थिंग्स विल बी कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आ रहा है? अभी देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर बेसिकली फील्ड फोर्सेस। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड फोर्सेस के बारे में बोला था। फील्ड फोर्सेस वो होता है कि जो फोर्सेस लगने के लिए मुझे उनको दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि दो मैग्नेट का बीच का जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उनको कांटेक्ट में लाने का जरूरत नहीं होता, उनका जो इफेक्ट होता है हमें कोई डिस्टेंस में ही दिख जाता है। समझ में आ रहा है? दो चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो भी हम लोगों को दो चार्जेस को कांटेक्ट में लाने का कोई जरूरत नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो दीज आर फील्ड फोर्सेस, राइट? समझ में आया? एग्जाम्पल में जैसे कि तुम मान के चलो ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट? और क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, गॉट इट? अभी देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस वो होता है कि न्यूक्लियस में जो सब फोर्स होता है, इनको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे व्हेन वी विल स्टडी मॉडर्न फिजिक्स, राइट? तुम एग्जांपल में समझो कि न्यूक्लियर फोर्सेस कैन बी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ में आ रहा है? क्या क्या हो सकता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हो सकता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हो सकता है। एम आई क्लियर? पक्का? ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना? अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कंस्ट्रेंट मोशन कल शुरू करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे तुमको फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, राइट? ठीक है, समझ में आया? अभी देखो, नंबर वन, पहला टाइप ऑफ फोर्स के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। थोड़ा समझते हैं ना। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि देयर आर टू मासेस, दैट मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तुमने नाइन्थ में पढ़ा होगा, राइट? इफ आई हैविंग टू मासेस m1 एंड m2, राइट? ये पढ़ा है ना यार?
m1 and m2, and if they are separated by a distance of r, then there will be a attractive force between these two objects, right? यानी m1 इसको इधर खींचेगा, सॉरी m1 को m2 इधर खींचेगा और m2 को m1 इधर खींचेगा, राइट? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं f1 1 ड्यू टू 2, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं f1 2 ड्यू टू 1, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो, तुमको समझ में आ गया होगा कि लाइक f1 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू f1 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड। अरे समझ में आ रहा है? और मैं एक बार मैग्नीट्यूड लिखने का कोशिश करता हूँ, दिस मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है, आई नो, जो कि बराबर है, आई नो, मैं इनका मैग्नीट्यूड क्या बोलूंगा, इट विल बी नथिंग बट जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, राइट? यू हैव स्टडीड इट इन क्लास नाइन्थ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हो ना? मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, गॉट इट। हाँ, अभी तक हम लोग बेसिकली ये फोर्स को हम लोग डेली लाइफ में इतना नहीं देखेंगे। हम लोग वी विल यूज अ वर्ड दैट इज वेट, राइट? वी विल यूज अ वर्ड दैट इज वेट, दैट वी विल यूज, राइट? कि अगर एक बॉडी है तो उस पर एक वेट लग रहा होगा mg, ठीक है? तो उसको थोड़ा देखने के लिए मैं एक सिनेरियो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ठीक है? ये मान लो हमारा धरती माता है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, ये मान लो मेरा एक पेड़ है, समझ में आ रहा है? अभी देखो, अगर ये यहाँ से मैं बोलूँ एक एप्पल गिर रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक एप्पल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग बोलते हैं कि उस पर एक नीचे का और mg फोर्स लगता है, राइट? क्लियर है? लेकिन अभी मैं इस चीजों को लेकर चिंतित नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट समथिंग एल्स, मुझे दो एक चीज और डील करना है, राइट? तो मैंने बोला कि ये वाला हाइट मान लो ग्राउंड सरफेस से h है, और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई। क्लियर है बेटा? ये रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, समझ में आ रहा है? ये मान लो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है m, और दिस इज द मास ऑफ द अर्थ m ई। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो मैं इन दोनों का बीच का एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट विल ये एफ, और तुम मान के चलो कि मैं छोटा वाला स्मॉल एम पे ही मैं देखना चाहता हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा बेटा, जी एम एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो? ये होगा कि नहीं होगा? पक्का? श्योर? मतलब समझ में आ रहा है तुमको? अभी देखो बेटा, क्या होता है ना कि हम लोग जो भी चर्चा करने वाले होते हैं ना, वहां पे हम लोग हाइट को छोटा रखते हैं। समझ में आ रहा है? वी कीप द हाइट एज स्मॉल एज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ही कम वेरिएशन में हम लोग बातचीत को करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे ना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एफ विल बी इक्वल्स टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया, और अंदर मैंने लिखा वन प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, वन प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ज्यादा वेरिएशन यानी ज्यादा हाइट का वेरिएशन को नहीं लेते हैं। तो अगर मैं ज्यादा हाइट का वेरिएशन को नहीं लूंगा, तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा ना, एच विल बी लेस 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 देन आर ई। ये बात बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? पहले मेरे को ये बात बोलो। अगर मैं ये बात बोलूंगा, तो ऑब्वियस बात है ये वाला क्वांटिटी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलो? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखना, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनटू एम। ऐसा मिल रहा है ना यार? अभी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी ये मेरा जी होता है, जो भी मेरा ये स्मॉल जी होता है, इट इज नथिंग बट फोर्स ऑन दी बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑन दी बॉडी, राइट? ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं ना। सॉरी, हम लोग को पता है कि जी का वैल्यू जो होता है, हम लोगों ने, लाइक, तुम अगर को नहीं पता है तो तुम बाद में जाके पढ़ोगे इन ग्रेविटेशन, ठीक है? मैं ही पढ़ाऊंगा, गॉट इट? ठीक है, नो नीड टू वरी ऑन दैट। उसका वैल्यू तुम्हारा होता है जी एम ई बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है? मतलब ये भी बात मैं बोल सकता था कि ये जो जी आएगा, दैट विल बी नथिंग बट फोर्स ऑन द टेस्ट मास डिवाइडेड बाय द मास इटसेल्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब ये चीजें तुमको उतना जानने का अभी जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे स्टाइल मारने के लिए बोल रहा था कि तुमको वो फील आ जाए कि सर ये mg क्यों लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्योर स्टाइल है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? ये बस मैं तुमको ये एहसास दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बेटा, ऐसे चीजें हो रहा है, तभी तुमको ये सब चीजें दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग क्या नेमिंग कर दिया, ये वाला जो आया, तुम बोलोगे सर देखिए यही तो हम लोगों ने अभी देखा ना, जी है ना? अरे यही तो है यार, देखो। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे फोर्स का जो वैल्यू मिला, वो मुझे क्या मिला, एम इंटू जी। यहाँ तक कोई डाउट?
फोर्स का वैल्यू मुझे आराम से मिल गया m इंटू जी। समझ में आ रहा है? अभी देखो बेटा, तुम बोल रहे सर देखिए आपने ये तो वह फोर्स लिया, मतलब आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो कि ये मास पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी एम जी। और यही है ना यार, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? यानी सर आप और क्लियरली बोलो तब माने। मैं बोलूंगा देखो यार बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैंने बोला ये मेरा धरती माता है, राइट, दिस इज माई अर्थ। समझ में आया? और मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को मैं ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता, तब मैं नहीं बोल सकता कि एम जी होगा। समझ में आ रहा है? लाइक मैंने ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया था, इफ यू सी दिस थिंग, राइट। अगर ये अप्रोक्सीमेशन मैं ले ही रहा हूँ तो ये एम जी नहीं हो रहा है, तब जाके मुझे फोर्स को ऐसे ही लिखना होगा। समझ में आ रहा है? पूरा बेसिक से क्लियर है बेटा? सर आप बोलने का कोशिश क्या कर रहे हो? मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल सा बात है, ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर ऐसे खींच रहा होगा mg से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धरती माता इसको mg से खींच रहा होगा। इन रिटर्न बेटा, इन रिटर्न ये ब्लॉक भी धरती माता को mg से खींच रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन सा लॉजिक, क्या लॉजिक बोलेंगे बेटा? अरे भाई एक्शन रिएक्शन पेयर, अरे यही होगा ना यार। ये दोनों मिलके क्या बनेगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है? फील आ गया ना? दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे बेटा जितना फोर्स से धरती माता ब्लॉक को खींच रहा है, उतना ही जोर से ब्लॉक भी धरती माता को खींच रहा है। क्लियर है बेटा? अभी यहाँ पे तुम लोग एक क्वेश्चन मेरे से कर ही सकते थे कि सर अगर ऐसा है तो ब्लॉक तो नीचे आ रहा है, लेकिन धरती माता ब्लॉक की तरफ क्यों नहीं खींचा जा रहा? अरे बेटा सोचो ना, mg वाला जो फोर्स आएगा वो बहुत ही छोटा सा फोर्स आता है, और उतना छोटा सा फोर्स में धरती माता को खींच पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तुमको देखो मैं बोलूंगा कि नॉर्मल में हम लोग ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। मान लो अगर मैं बोलूंगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल में रखा हुआ है, राइट, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल में रखा हुआ है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो तुमको अगर बोला जाए कि भाई यहाँ पे mg कैसे लग रहा हो, तुम बोलोगे सर देखिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, राइट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है? ये ऐसे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और इसका वैल्यू होगा m इंटू जी, जहाँ पे m होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें बस ये समझना है कि m क्या होगा बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बेटा? और ये mg को अगर मैं एक साथ पकड़ू ऐसे, अगर मैं mg को एक साथ ऐसे पकड़ू, तो बेटा ये जो दोनों मिलके हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ वेट। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मास और वेट में डिफरेंस इतना ही है कि मास मुझे यह बताता है कि एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वेट एक फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है बेटा? फोर्स है। समझ में आ रहा है? वेट इज दैट फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय दी अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम लोग बोलते हैं ना कि वेट, हम लोग जब मून में जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, वो वेट होता है। ठीक है, क्योंकि मून मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अर्थ का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए वहां पे हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन मास मास अर्थ पे जितना है हमारा, मून पे भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये तो हमारा पहला टाइप का फोर्स। ठीक है, दूसरा है बेटा, दूसरा है नंबर 2। दूसरा लिखो नॉर्मल। ठीक है, दूसरा लिखो नॉर्मल। क्योंकि अभी जो भी हम लोग यहाँ पे फोर्सेस देख रहे हैं, यही मतलब यही नहीं है कि यही परम सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस के बारे में डील करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जितना बेसिक मैं बता दूंगा ताकि मैं चैप्टर को अगला दिन से शुरू कर दूं, उतना मैं बता दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो नॉर्मल समझो पहले होता क्या है। ठीक है, नॉर्मल पहले समझो होता क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मान लो ये पेन है, ये पेन को अगर मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है? ये पेन, पेन को मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये गिर रहा है, राइट, इट इज फॉलिंग डाउन। यस और नो? समझ में आया? ये फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक हाथ को ऐसे रखा और मैंने पेन को इसके ऊपर रखा, तब ये पेन फॉल कर रहा है क्या? ये पेन गिर रहा है क्या? नहीं। लेकिन बेटा अगर ये टेबल ना रहता तो ये गिर जाता, राइट, अगर ये टेबल नहीं रहता तो ये गिर जाता। अरे क्लियर है ना यार? क्लियर है ना? अरे यही तो है ना, देखो ये पेन, अगर मेरा हाथ नहीं रहता तो ये गिर जाता है, राइट, ये देखो हाथ अगर नहीं रहता तो ये गिर जाता, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि धरती माता जो फोर्स लगा रहा है नीचे, वो तो लग ही रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है कि मैंने जब इस पे, व्हेन आई प्लेस्ड इट इन माय हैंड, मैंने जब इस पे इसको हाथ पे रखा, तो ऑब्वियस बात है हाथ ने भी इस पर ऊपर की ओर कोई फोर्स लगाया होगा। अरे समझ में आ रहा है? वरना तो ये धरती माता का अट्रैक्शन का वजह से नीचे गिर जाता। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सर आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। मैं बोलूंगा देखो भाई ये मेरा सरफेस था। समझ में आ रहा है? दिस वाज माय सरफेस। ओके, ये मेरा सरफेस था। क्लियर है? और ये मेरा ब्लॉक था।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, ये ब्लॉक को अगर मैं बोलूँ तो ब्लॉक पे नीचे की ओर धरती माता इसको खींच रहा था एमजी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये टेबल ना होता तो वो ब्लॉक नीचे गिर जाता एमजी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये टेबल ने इसको रोक के रखा, मतलब ऑब्वियस बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स दिया होगा। अरे समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन याद करो, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं देगा तो क्या होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और टेबल में अगर ये तो इक्विलिब्रियम में ही है ना यार। तो ये जो फोर्स जो टेबल ने दिया ब्लॉक को, वो हम लोग कहते हैं नॉर्मल। दिस इज दी नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नॉर्मल लिखने के लिए तुमको एक बात याद रखना होगा, दैट विल बी नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ में आ रहा है? नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कॉन्टैक्ट सरफेस बोल रहे हो आप, यानी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसा लूं और एक ऑब्जेक्ट को ऐसा लूं और दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या एक नॉर्मल लगेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल लगेगा। सोच के देख थोड़ा। ठीक है, ऐसे तुमने देखा हो कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक को हम लोग ऐसे रखेंगे तो ऑब्वियस बात है ये ब्लॉक इसको देख धक्का देगा, ये ब्लॉक इसको एक धक्का देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अभी देखो मैं इसको समझाने के लिए मैं तुमको थोड़ा बहुत इसके बाद मतलब एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, लेट अस सी दिस थिंग। देखो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल एंड mg एक्शन रिएक्शन पेयर। बोलो ये ट्रू और फॉल्स, बोलो ये ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? ये एक गलत बात है अगर मैं बोलूंगा कि नॉर्मल एंड एमजी आर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि बेटा हम लोगों को पता है कि एमजी वह फोर्स है जिसको धरती माता हम लोगों को खींचता है। तो उसका रिएक्शन पेयर कौन सा है कि हम लोग जिस फोर्स से धरती माता को खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्मल वह फोर्स होता है जो कि टेबल ब्लॉक पे लगा रहा होगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जो ब्लॉक टेबल पे लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर मैं नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पर दिखाने का कोशिश करूं तो मुझे ब्लॉक को पहले ऐसे बनाना होगा, ये ब्लॉक है और ये टेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है कि अगर टेबल ब्लॉक पर ऊपर की ओर एक फोर्स दिया नॉर्मल, तो टेबल को एक नीचे की ओर फोर्स देगा, दैट विल आल्सो बी द नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स दैट was applied by block on table। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो है ये क्या है बेटा, दिस इज बाय टेबल ऑन ब्लॉक। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर सर एमजी का एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? अरे बेटा एमजी का एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने यहाँ दिखाया था। समझ में आ रहा है? ये एमजी का एक्शन रिएक्शन पेयर की धरती माता हम लोग को खींच रहा है, हम लोग भी धरती माता को खींच रहा है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक बात बोलते सर, समझ में तो आ रहा है लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये नॉर्मल पैदा क्यों हुआ? मतलब कांटेक्ट सरफेस पे आप बोल रहे हो कि देयर विल बी अ फोर्स दैट विल बी नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ये नॉर्मल आ क्यों रहा है? मैं बोलूंगा देख, इसको अगर मुझे समझाना है सो आई नीड टू गो डीप इनटू दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। राइट, ये मेरा टेबल था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो ऐसा। समझ में आ रहा है? अभी जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो मैं ऐसा समझो कि ये टेबल इज लाइक अ स्पॉन्ज। अरे देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन, राइट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा ना, ये थोड़ा सा मान लो अगर मैं बहुत जूम करके देखूंगा तो ऑब्वियस बात है ये थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम समझो ये एक स्पॉन्ज टाइप का चीज है, अगर एक स्पॉन्ज पर तुम एक चीज करोगे वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है ना। तो ऐसा मान लो हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये रिफॉर्म होने का कोशिश करेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ही मैंने ये ब्लॉक को नीचे रखा तो ये प्रेसिंग का वजह से, दोनों का प्रेसिंग का वजह से सरफेस पे एक फोर्स लगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मान लो अगर मैं एक पर्सन को लेटाऊं और उसके ऊपर एक जन को लेटा दूं तो ऑब्वियस बात है मुझे मतलब पेन फील होगा ना यार। अरे ये तो कॉमन सेंस है ना। समझ में आ रहा है? तो यही होता है बेटा कि ब्लॉक ने इस पर, अगर मैं दोनों को अलग अलग बनाऊं, अभी अभी देखना ध्यान से, तो ये वाला मैंने ब्लॉक बनाया और ये वाला मैंने टेबल बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्योंकि ब्लॉक को मैंने टेबल के ऊपर रखा, ठीक है, तो ये ब्लॉक ने इसको एक पुश दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड दैट विल बी द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। और इन द सेम वे
ये जो ब्लॉक है ये इस पर एक इधर की और फोर्स दे देगा, दैट विल बी नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात हमेशा याद रखना, नॉर्मल क्या होता है बेटा, जो चीज यहाँ पे समझने वाला बात है, ये समझ में आ गया ना कैसा होगा? और ये होगा क्यों? बिकॉज एटॉमिक लेवल पे हम लोग देखेंगे तो वो एटम से ही बना हुआ है ना। तुम ऐसे मान के चलिए बहुत सारा अनंत एटम से बना हुआ है, तो जैसे ही तुम उस पर रहोगे तो एटम्स विल लिटिल बिट गेट राइट, पिचक जाएगा ना थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? गॉट इट? क्लियर? पूरा की थोड़ा? क्लियर ना? समझ में आ रहा है तुमको? ओके। हाँ, बेसिकली तुम्हें जो याद रखना है, नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। नॉर्मल कैसा होगा बेटा? हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो फिर इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, है ना। देखो अभी बस तुम समझते जाओ, है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, पूरा मैं करा दूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, डोंट वरी। एक से बढ़कर एक सवाल कराऊंगा, पूरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो मैंने बोला कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और मेरा क्या है ना, मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक है। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक पर तुम्हें क्या करना है, ये ब्लॉक पर तुम्हें दिखाना होगा कि कहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तुम बोलोगे सर देखिए अभी तक आपने मुझे दो ही फोर्सेस के बारे में बताया, तो वही दो फोर्सेस के बारे में मैं बता पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो इस ब्लॉक पर, एक तो इस ब्लॉक पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट विल बी mg। समझ में आ रहा है बेटा? और नॉर्मल कैसा लगता है? नॉर्मल देखो, वो mg के ऑपोजिट नहीं लगेगा। नॉर्मल कैसा लगेगा? नॉर्मल हमेशा लगेगा जिस सरफेस पे कांटेक्ट सरफेस, क्या कांटेक्ट सरफेस ये वाला है यार, बोलो। कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर, यही होगा मेरा नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड नाउ आई नो यू, नाउ आई होप यू नो दीज थिंग्स, राइट, कि इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये वाला थीटा, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंगल थीटा, राइट, आई नो यू नो दिस, राइट। समझ में आ रहा है? तो इधर के और हो जाता तुम्हारा mg cos थीटा बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और इधर हो जाता है तुम्हारा mg sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली तुमको दिख रहा होगा कि ये ब्लॉक मेरा नीचे की ओर आना चाहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक को यूज कर रहे हैं, तो मुझे दो डायरेक्शन दिख रहा है, राइट, अलोंग वाई एक्सिस ऐसा दिख रहा है, मतलब अलोंग नॉर्मल एंड mg cos थीटा, और एक mg sin थीटा की और एक डायरेक्शन दिख रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैंने तुमको बोला कि देखो ऐसे डायरेक्शन में मेरा कर्सर दिख रहा है, ऐसा डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है ना, तो उस डायरेक्शन में मेरा क्या फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए? अरे बोलो। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूंगा कि नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या? और देखो बेटा, इधर की ओर मेरा नेट फोर्स दिख रहा है, नेट फोर्स इज डाउन द इंक्लाइन, राइट। तो मुझे पता है कि इधर की ओर ही मेरा एक नेट एक्सीलरेशन आएगा। अरे समझ में आया? और वो नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर देखिए आपने मेरे को अभी बोला कि नेट एक्सीलरेशन विल बी नथिंग बट नेट फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, समझ में आया? तो ये मेरा हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा देखो अभी तक मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन बेटा ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, दीज आर फ्री बॉडी डायग्राम्स ओनली। मैं और अच्छे से इसको एलाबोरेट करूंगा, ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके, अभी तो मैं तुमको नॉर्मल का डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूँ। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो रहता तो, क्लियर है बेटा? दो सरफेस है और एक रॉड को मैंने ऐसा रख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी के अभी मुझे खाली नॉर्मल का मतलब डायरेक्शन बताओ। तुम बोलोगे सर देखिए नॉर्मल का डायरेक्शन बताने के लिए मुझे कांटेक्ट सरफेस पे नजर देना होगा, तो ये कांटेक्ट सरफेस है और यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, राइट। समझ में आ रहा है? और सर आपने अभी मेरे को बोला कि जहाँ पे कांटेक्ट सरफेस होगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, तो मैंने बोला कि ये वाल वन के लिए n1 और ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल लगेगा इस वाल के लिए n2। क्लियर है बेटा? वेरी सिंपल ना? वेरी सिंपल ना? तो बोलो, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है? ओके। अगर सिंपल है बेटा तो एक और दो चीज हम लोग करते हैं, राइट, ताकि तुमको डायरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सीन होता तो,
क्लियर है बेटा, सरफेस अभी कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो अभी तुम बोलोगे सर देखिए मुझे कॉन्टैक्ट सरफेस से बस मतलब है, तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है और एक कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है, राइट? इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लग जाएगा n1, समझ में आया? और इस कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा नॉर्मल, दैट विल बी n2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या ये सब चीजें समझ पा रहे हो? अरे बोलो। पक्का? ओके, नेक्स्ट देखो, और देखो, फिर और देखो। समझ में आया इस ब्लॉक को कैसे रखा गया है? बोलो यार, नहीं आ रहा है क्या समझ में? तो मुझे बस नॉर्मल दिखाना है, अभी मैं बस वरीड हूँ कि तुम नॉर्मल का डायरेक्शन लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो नॉर्मल दो सरफेस दिख रहा है ना, सरफेस वन और सरफेस टू, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है ना यार, ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस और ये मेरा एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, समझ में आ रहा है? ये वाला सेंटर है, राइट? क्लियर है? तो मेरा नॉर्मल कैसा बनेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस है ऐसा, समझ में आ रहा है? ये n1 बोल देता है और ये ऐसा बोल देता है n2। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है बेटा? तो बोलो यार। अभी एक और चीज करते हैं, ठीक है? नॉर्मल का यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टेंशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके हम लोग क्लास को एंड करेंगे, है ना? ठीक है, वो समझ में आया आज का क्लास पूरा? Okay. अभी क्या बोला मैंने, एक और सवाल है ना, देखो ये मेरा एक सरफेस है, सरफेस, अभी मेरा सीन कुछ ऐसा है। क्लियर है बेटा? ये मैंने बोला m1, ये मैंने बोला m2, समझ में आ रहा है? देखो मुझे पता है कि तुम लोग ये बात पे चर्चा कर लोगे कि सर इसका नॉर्मल ऐसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन दोनों का बीच का, इन दोनों सरफेस का बीच पे कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्मल इज आल्सो नोन एज कांटेक्ट फोर्स, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स जैसा है ना, दोनों सरफेस का कांटेक्ट में जैसे आ रहा है। क्लियर है? तो इन सब चीजों को कैसे डील करेंगे देखना, जब भी ऐसा सवाल दिखे तो दो सरफेस को अलग अलग बना लेना। समझ में आ रहा है बेटा? ये वाला मेरा m1 और ये वाला मेरा m2, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर यहाँ पे तुम लिखना, यहाँ पे m1 और यहाँ पे लिखना m2। अभी देखो बेटा, नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स ना बेटा, अरे नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स ना। तो ये जो सरफेस तुमको दिख रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है m1 m2 को एक इधर की ओर धक्का दिया होगा, जिसे मैं n1 बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड इन द सेम वे ये m2 ने इसको एक इधर की ओर फोर्स दिया होगा, क्या उसे भी मैं n1 बोल दूं? अरे हाँ, वही तो होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? देखो अगर समझ में आ गया है तो एक और सवाल कर दो मेरे लिए। पक्का समझ में आ रहा है? गुड। एक और आखिरी सवाल है ना, आज का फाइनल। फिर इसके बाद टेंशन फोर्स के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, जब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन शुरू करेंगे, राइट? ठीक है बेटा? अभी देखो मैंने सरफेस को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तुमको दिख रहा होगा, राइट? समझ में आया? ये वाला मैंने बोला m1 और ये वाला मैंने बोला m। क्लियर है? और मुझे फिर से इन दोनों का बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है, मतलब नॉर्मल जो है, वो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला प्रीवियस स्टेप में, दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग बना देना है बस। ठीक है, ये मेरा पहला ब्लॉक है, राइट? और ये मेरा दूसरा ब्लॉक है। क्लियर है बेटा? डन। अभी तुमको क्या करना है, ये वाला जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन होगा नॉर्मल का। समझ में आ रहा है? और इस सरफेस से परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन होगा नॉर्मल का। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो ऐसे चीजों को तुम समझ लोगे ना यार, देख लोगे ना कैसे नॉर्मल लग रहा है। बाद में इन पे बेस सवाल हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे बेटा, है ना? पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सोच लो अच्छे से, है ना? डन। ओके, तो अगला दिन हम लोग शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है? उसके पहले मैं टेंशन के बारे में बता दूंगा, तो नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू करते हैं, राइट? ठीक है, चलो।
बाय बाय। हाँ।